हमने डिस्कस किया कि हमारे पास एक से ज्यादा इनोवेटिव प्रोजेक्ट मौजूद हैं और हमने उनमें से कोई एक प्रोजेक्ट जो वो मार्केट में लेकर इन होना है और उसको एनालाइज करने के लिए कि कौन सा प्रोजेक्ट सुटेबल है टू एंटर इन द मार्केट. वी हैव वेरियस टेक्निक, वेरियस वेज. अब हमने जब ये डिसाइड कर लिया कि कौन सा प्रोजेक्ट जो है वो मोस्ट अप्रोप्रिएट है एट दिस स्टेज ऑफ टाइम, तो फिर हमारा नेक्स्ट काम स्टार्ट हो गया. अब नेक्स्ट काम क्या है हमारे पास? दैट इज budgeting. We need money, and every organization has limited amount of money, और उस limited amount of money में से हमने डिजाइन करना है, हमने चॉइस करना है कि how much money should be spent on this particular innovative and technology project. अब उसमें चूंकि बिकॉज हमारे पास रिसोर्सेज लैक करते हैं, रिसोर्सेज हमारे पास एम्पल नहीं है, तो फिर हम क्या करते हैं? समटाइम वी डू rationing. Rationing क्या करते हैं? हम कुछ allocate कर दिया, some amount for one project and some amount for other project, some amount for other project. So amount को हमने, हमारे पास जितने resources होते हैं उन resources को हम allocate कर देते हैं for various projects. That is rationing. That's the technique which we call rationing. Then let's have a look of, बहुत सारी organizations क्या करती हैं? वो percentage of sales को R&D पे खर्च कर लेती हैं कि जितनी हमारी सेल्स होनी है उसका एक सर्टेन परसेंटेज जो है दैट विल बी स्पेंड ऑन R&D. बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन ने परसेंटेज ऑफ सेल को R&D के लिए एलोकेट किया होता है. लेकिन अगर आपका नया प्रोजेक्ट है, यू आर वेरी न्यू इन द मार्केट और अभी सेल स्टार्ट भी आपके नहीं हुई है, तो फिर हमें जो अवेलेबल रिसोर्सेज है उनका एक पोर्शन, वन पोर्शन ऑफ आवर अवेलेबल बजट that we had to allocate for one project, another portion for another project, and another portion for another project. And that's the way we do rationing of our budget that's available with us. Let's have a little look of some industries. We have these leading industries जो कि खर्च करती हैं अपना R&D बजट. और जैसे हमने पहले डिस्कशन किया है कि R&D बजट का एक टेक्निक ये भी है कि सेल्स का पोर्शन, सेल का एक खास प्रोपोर्शनेट जो है दैट वी एलोकेट फॉर R&D. Look at this one which have a software and internet, that is 13.3% budget जो है they are spending on R&D. ये एरिया वाइज, सेक्टर वाइज हमने देखा कि कितना परसेंटेज R&D पे खर्च हो रहा है. तो सेक्टर वन जो हमने डिस्कस किया दैट इज सॉफ्टवेयर एंड इंटरनेट. हेल्थ सेक्टर में भी बहुत ज्यादा R&D हो रही है और रिसर्च एंड डेवलपमेंट में 13.3% स्पेंड हो रहा है फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट. कंप्यूटिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक्स 7%, एरोस्पेस 4.8, ऑटोमोबाइल 3.8 एंड इंडस्ट्रियल रिसर्चेस, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन में खर्च कर रही हैं 2.2, कंज्यूमर प्रोडक्ट 2%, टेलीकॉम 1.4 एंड केमिकल एनर्जी. इन दिस लिस्ट these are at the lowest spot which is 1.0%. तो अगर आप देखें कि रेंज जो है it starts from 13.3 to it goes to 1%. So industry to industry it varies. So when you are in real world, you have to see आप किस कैटेगरी में फॉल करते हैं, आपकी इंडस्ट्री किस सेक्टर में फॉल करती है और उस सेक्टर में जनरल ट्रेंड क्या है. Or according to that trend, we have to allocate budgets, we have to allocate money for those projects. Let's have some other look of some other angle. This is again a development budget, spending on R&D, different companies, and R&D expenditure in billions now. हमने पहले परसेंटेजेस की बात की थी, अब जरा फिगर्स में देखें. टोयोटा is spending $7.7 billion. $7.7 billion they are spending on research and development, and that is 3.7% of their sales. And going to Pfizer is 7.6%. They are spending on R&D. Ford is spending to 7.2, Johnson & Johnson 7.1, and Chrysler that is 6.7, General Motors 6.6. अब आप देखिए इस लिस्ट में अभी तक हमारे पास टोयोटा आ गई, फोर्ड आई है,
क्राइसलर आई है, जनरल मोटर है, 4 इसमें से टॉप 6 में से 4 जो है वो ऑटोमोबाइल है. सो ऑटोमोबाइल कंपनीज आर स्पेंडिंग a lot of money on R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, बिकॉज दे हैव टू कीप पेस विद द मार्केट. उन्हें अपने आप को अपग्रेड रखना है. इसी तरह फार्मास्यूटिकल में भी ये बहुत एक्सटेंसिव रिसर्चेज हो रही हैं जिसके लिए बजट एलोकेट करना पड़ता है. माइक्रोसॉफ्ट 6.6, गैलेक्सो स्मिथ क्लाइन 6.4, Siemens 6.3, IBM 6.1. On our right hand side you see Samsung 5.9, Intel 5.9, and then Sanofi 5.6, Novartis 5.3, Volkswagen, another automobile which is 5.3, Roche, another pharmaceutical 5.3, Mitsubishi 5.0, Nokia 4.9, and Merck, another pharmaceutical, and then Honda is 4.8. इस चार्ट से हमें एक बात समझ आ रही है कि जैसे मैंने इससे पहले देखा कि सेक्टर वाइज रिसर्चेस जो है उसके ऊपर डिफरेंट प्रोपोर्शनेट है. हर सेक्टर में एक अपना ट्रेंड पाया जाता है और उस सेक्टर की अपनी रिक्वायरमेंट है मार्केट में, एंड अकॉर्डिंग टू दोज रिक्वायरमेंट वो सेक्टर जो है वो स्पेंडिंग करते हैं. अब यहां पे हमने आके देखा कि कितने $billion डिफरेंट इंडस्ट्रीज जो है, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो खर्च कर रही हैं R&D पे. तो इसमें एक बहुत क्लियर पिक्चर हमें नजर आ रही है कि जो की प्लेयर हमें इसमें नजर आते हैं वो नंबर 1 हमें मिलता है ऑटोमोबाइल. ऑटोमोबाइल में बहुत बड़ी स्पेंडिंग हो रही है रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे. एंड नंबर 2 इज फार्मास्यूटिकल. हेल्थ साइंसेज में बहुत रिसर्चेज हो रही हैं, इस पे बहुत स्पेंडिंग भी हो रही है. और IT एंड रिलेटेड फील्ड में, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, हार्डवेयर डेवलपमेंट में, इसमें भी रिसर्चेज बहुत हो रही हैं. ये 3 सेक्टर हैं जो मेजर पोर्शन ले रही हैं बजट का फॉर R&D. तो हमने डिस्कस किया कि सेक्टर वाइज बजट भी डिफरेंट है और ऑर्गेनाइजेशन वाइज भी बजट डिफरेंट है. और बाज ऑर्गेनाइजेशन में हम देखते हैं कि लाइक टोयोटा $7.7 billion, दैट्स अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी, बट दैट्स द वे दे आर इन द मार्केट. दैट मेक्स देम द लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल सेलर थ्रू आउट द वर्ल्ड. और वो उसका सीक्रेट क्या है? दैट इज रिसर्चेज. और हम पाकिस्तान में रहते हुए वी हैव टू लर्न सम ऑफ द पॉइंट फ्रॉम these things. Research is something very important. It can be at institution level, it can be at organization level. Researches are very, very crucial for the organizational success. So, in this discussion right now, we discussed that we need budget for R&D, and budget जो है वो vary करता है sector to sector. Budget vary करता है from organization to organization. हमने ये देखना है कि हम किस सेक्टर में फॉल करते हैं, हमारी ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है और हमारे लिए चैलेंजेस क्या क्या हैं. अकॉर्डिंगली वी विल एलोकेट budget for research and development for our projects.